मित्रों, जहां एक ओर श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज के चयन को लेकर पूरा क्रिकेट जगत खलबली से भरा हुआ है, वहीं अब इस बहस को और भी तूल देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अब टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी एशिया कप में अपने चयन को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, जब श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को लेकर मचे विवाद का तूफान अभी थमा भी नहीं था, तभी शमी के इस खुलासे ने माहौल को और भी गमा दिया है। बताया जा रहा है कि शमी ने कुछ खिलाड़ियों पर सीधा निशाना साधते हुए चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिनकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। तो आखिर क्या कहा मोहम्मद शमी ने, किन खिलाड़ियों पर उठाई उंगली और क्यों उनका यह खुलासा क्रिकेट जगत में नए विवाद की चिंगारी साबित हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए गौतम गंभीर की पहली पसंद श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी ही होने चाहिए थे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप की शुरुआत अब मात्र 9 दिन बाद होने वाली है और इस बार इस महा टूर्नामेंट का रोमांच दोगुना होने वाला है। वजह साफ है, इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सभी देशों ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। भारत ने भी अपने स्क्वाड का खुलासा कर दिया, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम की घोषणा हुई, क्रिकेट जगत में जबरदस्त खलबली मच गई। हर कोई चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल उठाता नजर आया और गुस्से का बड़ा निशाना बने गौतम गंभीर। चाहे भारतीय फैंस हो या फिर दिग्गज खिलाड़ी, सभी ने अपने असंतोष को खुलकर जाहिर किया। वजह यह थी कि भारतीय टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम नहीं था जिनकी उम्मीद हर किसी को थी और जो एशिया कप की टीम का हिस्सा बनने के असली हकदार थे। सबसे पहला नाम सामने आया मोहम्मद सिराज का। इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धारदार गेंदबाजी से सिराज ने सबका दिल जीता था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस आधार पर टीम से बाहर कर दिया गया कि उन्हें आराम की जरूरत है। वहीं दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर का। अय्यर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने खुद को साबित किया। पहले उन्हें इंग्लैंड दौरे से बाहर किया गया और अब एशिया कप से भी नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा यह रहा कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर पर सवाल उठने लगे और फैंस में नाराजगी और भी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, यह गुस्सा यहीं थमा नहीं। तभी एक और बड़ा धमाका हुआ। टीम से बाहर किए गए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बयान ने पूरे माहौल को और भी गमा दिया। जी हां, शमी को भी एशिया कप के स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया। हालांकि शुरुआत में इस पर किसी ने ज्यादा आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि फिलहाल शमी दिलीप ट्रॉफी खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही शमी का बयान सामने आया, इस पूरे विवाद में नई आग लग गई। अब हालत यह है कि जहां पहले सिर्फ अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की आलोचना हो रही थी, वहीं अब उनकी कुर्सी तक हिलने की बातें होने लगी हैं। तो आखिर मोहम्मद शमी ने अपने बयान में क्या कहा, कौन से राज्य खोले और किन खिलाड़ियों पर उंगली उठाई? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की असली कहानी। शमी ने दिल की बात रखते हुए साफ शब्दों में कहा कि जब उनका नाम एशिया कप की टीम में नहीं आया तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। शमी का मानना है कि वह पूरी तरह से फिट थे और मेहनत कर रहे थे। ऐसे में टीम से बाहर होना उनके लिए वाकई चौंकाने वाला था। शमी ने कहा, देखिए, जब एशिया कप के लिए मेरा नाम टीम में नहीं आया तो मैं चौंक गया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस टूर्नामेंट में मेरा नाम पक्का आएगा। मैंने खुद को इसके लिए तैयार किया था, फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया था और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब लिस्ट सामने आई और मेरा नाम उसमें नहीं था, तो स्वाभाविक है कि मुझे थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उनके साथ ऐसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले भी उन्हें बाहर रहना पड़ा था। शमी बोले, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मेरी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मैं उस स्तर पर नहीं हूं जिसकी टीम को जरूरत है। इसीलिए जब मुझे उस टूर से बाहर किया गया तो मेरे लिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। मैंने इसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन मामला वहीं नहीं रुका। इंग्लैंड दौरे के दौरान भी उन्हें टीम से बाहर रखा गया। शमी ने कहा, जब इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का चयन हुआ और मुझे साइड कर दिया गया तो यह बात मुझे जरूर अजीब लगी। उस समय मैं पूरी तरह से फिट था, तैयार था और मैदान पर उतरने की स्थिति में था। फिर भी मुझे शामिल नहीं किया गया और अब जब एशिया कप की टीम बनी और उसमें भी मेरा नाम नहीं आया तो ये वाकई कई सवाल खड़े करता है। अपने बयान में शमी ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है शायद अब चयनकर्ता युवाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और यह कहीं ना कहीं जरूरी भी है। लेकिन उनके अनुसार किसी अनुभवी खिलाड़ी को इस तरह लगातार साइड करना सही तरीका नहीं है।
उन्होंने कहा, शायद बीसीसीआई अब युवाओं को ज्यादा मौके देने की कोशिश कर रहा है। ये एक हद तक अच्छा भी है, लेकिन हमें इस तरह से लगातार साइड करना मुझे गलत लगता है। आखिर हमने भी इस टीम के लिए सालों तक योगदान दिया है और देश का नाम रोशन किया है। हालांकि शमी ने यह साफ कर दिया कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे और ना ही शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सभ्य भाषा में कहा, मैं किसी पर आरोप लगाने नहीं बैठा हूं, ना ही मैं यह कह रहा हूं कि मुझे जरूर शामिल करना चाहिए था। हाँ, यह जरूर है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर अगर मुझसे बात करते तो अच्छा होता, लेकिन अगर उन्होंने बात नहीं की तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मेरा मानना है कि अगर मैं टीम की योजनाओं में फिट बैठता हूं तो मुझे चुनिए, वरना मत चुनिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए और वह कीजिए जो देश के लिए सबसे बेहतर हो। शमी ने कहा कि उन्हें पूरी तरह भरोसा है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा यही मानता हूं कि अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं मैदान पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा और आज भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूं। यही वजह है कि मैं दिलीप ट्रॉफी खेल रहा हूं। अगर मैं वहां 5 दिन लगातार खेल सकता हूं तो यह सवाल ही नहीं उठता कि मैं T20 इंटरनेशनल मैच क्यों नहीं खेल सकता। मेरी फिटनेस और मेरा प्रदर्शन इसका जवाब खुद दे देते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मैं इस सोच में जीता हूं कि मुझे टीम में जरूर होना चाहिए। मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं पूरे दमखम के साथ खेलूंगा। सिलेक्शन मेरे हाथों में नहीं है, वह सिलेक्टर्स का काम है और उन्हें वही करना चाहिए जो देश के लिए सही हो। लेकिन मेरा काम मेहनत करना है और मैं वह लगातार कर रहा हूं। शमी ने साफ कहा कि वह किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं खुद को हर फॉर्मेट के लिए तैयार रखता हूं। अगर मैं दिलीप ट्रॉफी में लंबे मैच खेल सकता हूं तो T20 फॉर्मेट मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे बाहर रखने की वजह मुझे अब भी समझ नहीं आती। फिर भी मैं सिलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करता हूं। अपने बयान के अंत में शमी ने भारतीय टीम को एशिया कप के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय टीम को एशिया कप के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये टूर्नामेंट बड़ा है और उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम इसमें शानदार प्रदर्शन करे और खिताब अपने नाम करे। मैं बाहर हूं लेकिन दिल से हमेशा टीम इंडिया के साथ हूं। मुझे पूरा यकीन है कि खिलाड़ी अपना 100% देंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर वाकई सही दिशा में जा रहे हैं? क्या सचमुच युवाओं को मौका देने के नाम पर सीनियर खिलाड़ियों को दरकिनार करना सही फैसला है? यह चर्चा इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि टीम से बाहर किए गए खिलाड़ी कोई साधारण नाम नहीं है। सोचिए, श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज जिन्होंने हर मौके पर खुद को साबित किया, मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज जिन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर अपनी धारदार गेंदबाजी से दुनिया को चौंकाया, और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी जिनके आंकड़े और प्रदर्शन खुद गवाही देते हैं। क्या इनका टीम में होना भारतीय क्रिकेट के लिए मजबूती नहीं होता? आज फैंस और क्रिकेट जानकार दोनों यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह बदलाव जरूरत से ज्यादा जल्दी और अचानक हो रहा है? क्या युवाओं को मौके देने की आड़ में कहीं अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अन्याय तो नहीं किया जा रहा? अगर अनुभव और प्रदर्शन को नजरअंदाज कर सिर्फ प्रयोग की नीति अपनाई जाएगी तो क्या यह भारतीय टीम के लिए भविष्य में नुकसानदेह साबित नहीं होगा? मित्रों, यह सवाल केवल खिलाड़ियों के नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं से जुड़े हैं। क्योंकि जब शमी, सिराज और अय्यर जैसे सितारे टीम में होते हैं तो फैंस को भरोसा रहता है कि टीम इंडिया हर परिस्थिति में डटी रहेगी। तो आखिर आप सभी का क्या मानना है? क्या गौतम गंभीर और अजित अगरकर ने सही फैसला लिया है या फिर सीनियर खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया है? क्या इन तीनों का टीम से बाहर होना भारतीय क्रिकेट के लिए घाटे का सौदा साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।